नमस्ते। ऐसे बात तो हम कर रहे हैं गर्भ संस्कार की, और जिनको अपत्य चाहिए, बच्चा चाहिए, उनके लिए, और पहले पुरुष की जो ताकत है उसके लिए, वो तो उसके लिए इलाज बताए हो गया। अब स्त्री को ठीक रखते हैं। अभी एक बात समझो कि स्त्री जो है ना, इसका आरोग्य और स्त्रीत्व है, वो ही ताकत है, इम्यूनिटी है। और स्त्री जो है उसका सौंदर्य है, ये सब इसमें ही है। तो ये मत सोचना कि हमें बच्चा नहीं चाहिए, अभी 2 बच्चे हो गए, अभी कोई ज़रूरी नहीं है तो हम क्यों करें, ऐसा नहीं। ताकत रखने के लिए ये सब चीज़ें चाहिए, ये ध्यान रखना। और इसलिए बता रहे, पुरुष का जो बीज है वो स्पर्म कहते हैं, और स्त्री बीज यानी ओहम। तो ये क्या है कि ओम और स्पर्म जब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, और जितने सशक्त रहेंगे, शरीर सशक्त होगा तो ओम उसका वीर्य, इसके स्पर्म भी सशक्त होगा, तो सेहत बिल्कुल अच्छी होंगी, तभी गर्भधारणा संभव होती है। नहीं तो क्या हो जाएगा, गर्भधारणा हो भी गई तो बच्चे में नुक्स आएगा, फिर तकलीफ होती है। तो गर्भावस्था के जो 9 महीने में कोई भी कंप्लेन नहीं चाहिए, और आसानी से डिलीवरी हो जानी चाहिए। और बच्चा देखते ही लोग कहे, अरे वाह, इसकी हम राह देख रहे थे, ऐसा कोई ये तारणहार आ गया। इस तरह से बच्चा एकदम तेजपुंज और ऐसे ताकत वाला, शुरू से ही उसका बाल वगैरह चाहिए, इस तरह से वो बच्चा जन्म लेगा। स्त्री को क्या है, उसका रक्त धातु जो है और शुक्र धातु, ये दोनों पर ज़रूरी ध्यान देना ज़रूरी है। और स्त्रियों को मासिक धर्म होने से उनका रक्त जो हर महीने जाता है, इसलिए उनको रक्त मतलब हेमोग्लोबिन और रक्त जो है वो ठीक रखना ही बहुत आवश्यक है। और रक्त धातु के लिए रोज़ के खाने में क्या है, जैसे काली मुनक्का है, अंजीर है, ये यहाँ रखे हैं, काली मुनक्का, अंजीर, केसर है। अब ये एक बात समझिए कि ये केसर का परीक्षा बराबर करना, और ताजे आंवले, अभी आंवला तो मिल ही रहा है, और नहीं तो स्त्रियां क्या करती है, आंवले को काट के थोड़ा सा नमक लगा के धूप में सुखा के रख देते हैं, वो भी खाइए। धूप में सुखाना चाहिए गर्मियों में, तो ये आंवला भी काम आएगा। और ये है अनार, तो इस तरह से रोज़ के खाने में रहेगा तो कायम ही स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और साथ साथ में अभी गर्भ भी चाहिए, धारणा करनी है, तो रोज़ सुबह इस प्रकार का एक दूध लेना, कि क्या है, 1 गिलास दूध ले लिया तो उसमें दूध, एक लोहे की कढ़ाई लेना, इसके अंदर ये 1 कप दूध डालना, 1 गिलास लेना, और पानी 1 कप डालना, जितना दूध है उतना पानी डाल लिया। अभी एक खजूर है, अभी ये बहुत छोटे छोटे हैं, तो ये खजूर के 2 लेना, और एक खारीक है, वो आधी है, अच्छी बड़ी है, नहीं तो एक खारीक लेंगे तो भी ठीक है। और पिपली, वो तो बिल्कुल ही मतलब ये जो है वो खारीक आधी या 1, पर पिपली ज़रूर 1 ही लेना, पिपली ज़्यादा नहीं लेनी है। और 5 मुनक्का लेना, ये मुनक्का जो है वो 5 लीजिए। और खड़ी शक्कर ये डाल के उसको इतना उबालना कि जितना दूध लिया था उतना ही रह जाए, मतलब 1 कप दूध लिया होगा तो पानी पूरा उड़ जाना चाहिए। और ये जो है वो इसके अंदर ये जो शतावरी कल्प होता है, और ये धात्री रसायन है, शतावरी कल्प तो आप सब जानते हैं, तो शतावरी कल्प डाल के वो लेना है। अभी ऐसा नहीं करना है, और साथ साथ में और भी थोड़ी ताकत है और इम्यूनिटी चाहिए, कायम स्त्री को काम बहुत करना है, एक स्वभाव है उनका। तो ये स्त्री क्या, जैसे मैंने कहा, खून और धातु ठीक रहने चाहिए, तो ये सैंड्रोज जो है वो उसके हेमोग्लोबिन के लिए है, और धात्री रसायन है उसके हार्मोनल बैलेंस और हेमोग्लोबिन दोनों ठीक रखती है, तो ये भी ले सकते हैं। बहुत लोग बाद में लिखते हैं कि ये अब हम कहाँ मिलेगा। संतुलन.in पर लीजिए, बाज़ार में भी पूछिए, मिल जाता है ना। ये कोई चीज़ ऐसे नहीं है कि बहुत मिलती ही नहीं है, मिल जाएगी आपको। जो हमारे संतुलन.in है उसके ऊपर ये जाइए कंप्यूटर में, और ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो ये एक बात हो गई। दूसरा, लोग कहते हैं कि आपने जो कहा दूध वो कब लेंगे, कब ले रहे हैं, ये कोई सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के समय ले लीजिए, है ना। कोई भी चीज़ जो है वो जैसे सुबह लेते हैं तो अच्छा है, और कभी ऐसे जब होता है कि रात को ही सोने से पहले लेना है तो हम बताते हैं। तो ये भी एक सवाल बहुत लोग पूछते हैं कि ये हम कैसे लें।
अभी ये उबालना बताया है, तो उसको उबाल के लेना है तो इसको अग्नि तो चाहिए। वो कढ़ाई, कोई बोलते हैं कि हमारे पास लोहे की कढ़ाई नहीं है तो शादी चलेगी, नहीं चलेगी, चलेगी, लेकिन क्यों चलाना? तुमको बच्चा ऐसा ऐसा होगा तो चलेगा क्या? अभी मधुर रस के, जिस पुरुष के लिए जैसे मधुर रस के द्रव्यों से संस्कारित दूध या घी लेने के लिए कहा गया, उसी तरह स्त्रियों के लिए चरक संहिता में कहा है कि स्त्रियम तु तैलमाशाभ्याम, तेल और उड़द ये स्त्री के लिए बहुत अच्छे हैं। और पंचकर्म वगैरह कर लेना, जिनको गर्भधारणा करनी है, बच्चा चाहिए, पहले बच्चे के लिए लोग करते हैं, दूसरे बच्चे के लिए करते नहीं, फिर ऐसे नहीं, उसको भी उतना ही प्रेम देना है। तो ये पंचकर्म करने के बाद जो है वो आहार में ये उड़द और तेल ये स्त्रियों को अच्छा है। ये उड़द की दाल है, उसका आटा लेके उसको जब डो बनाते हैं तो ये डो की छोटी गोली है और उसको तेल में भिगा लेते हैं और खा लेते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है वो स्त्रियों के लिए, और खाते भी है उनको, और बाद में उसको बेल लेते हैं तो उसका पापड़ बनता है, बाद में पापड़ को सेकना भी पड़ता है। तो ये जो है वो लेना, या ज्वारी की भाकरी या तो उड़द की भाकरी, और ज्वारी उड़द ये मिला के, ज्वार और उड़द मिला के भी खा सकते हैं। अभी पंचकर्म के बाद 2-3 महीने इस तरह से थोड़ा डिसिप्लिन रखिए, जिसको बच्चा चाहिए उसको रखना ही है, और जिनको इम्यूनिटी और ताकत और अच्छा दिखना है उनको भी थोड़ा अच्छा डिसिप्लिन रखना ज़रूरी है। तो उसके बाद जो है, अभी जिनको कंसेप्शन चाहिए तो पंचकर्म किया है, उसके 2-3 महीने बाद ये ध्यान रखिए कि उसके लिए जब कंसेप्शन की कोशिश करनी है तो एक ऋतुकाल में एक विशेष दवा लेनी है। वो दवा क्या है ऋतुकाल में? ऋतुकाल का मतलब है रजो दर्शन होने के बाद चौथे दिन से 16वें दिन तक का जो काल है उसमें कंसेप्शन हो सकता है। तो इन 12 दिनों में अश्वगंधा क्षीर पाक वो आप ज़रूर लेना है। उसमें भी 1 कप दूध या 1 गिलास दूध, और अश्वगंधा जो है ये अश्वगंधा की मूली है, 5 ग्राम इसके अंदर लीजिए और उबालिए। इसको ज़रा तोड़ के लेना है अश्वगंधा मूली को, और बाद में इसको उबालेंगे जब, कहाँ तक कि जब तक पानी पूरा निकल जाए और दूध जितना लिया था उतना ही बाकी रह जाए। छान लीजिए और शतावरी कल्प अंदर डाल के वो पी जाइए, और बाद में ये ऋतुकाल में लिया है और कंसेप्शन होगा तो बच्चा और अपत्य बहुत अच्छा ही होगा।